हेलो एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो चैप्टर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का होगा। ठीक है, जो हमारा मेन फोकस होगा एक फंक्शन यानी एफ एक्स, एक फलन और फलन का अवकल गुणांक एफ प्राइम एक्स, इसको पहचानना होगा। और ऐसे प्रॉब्लम्स में जहाँ पर फंक्शन भी हो और उसका अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम एफ एक्स को जो फंक्शन है उसको टी से सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे प्रोसीड करेंगे। ये सारी बातें क्वेश्चंस में क्लियर होंगी। ठीक है, इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप यानी खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो में कोई एरर होती है तो उसके लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बीटी 2022 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन 1/x log x। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो होता नहीं है x log x का, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्लू है कि हम log x को t मान सकते हैं। ठीक है, और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, यहीं पर हमारे लिए एक हिंट मिलता है कि हम log x को t मान सकते हैं। जो फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका, उसको आप t मान सकते हैं, राइट। तो लेट log x इज इक्वल टू t, राइट। आपको पता है जब वेरिएबल x है तो हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या चाहिए, dx। और चूंकि अब हम दिए गए फंक्शन को हम वेरिएबल t में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो अब जो इंटीग्रेशन होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो हमें dt चाहिए होगा। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है, अगर दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ddx ऑफ log x इज इक्वल टू ddx ऑफ t, राइट। और आप सभी को पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, राइट। सो दिस इज 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx, राइट। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो dx है उसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड dx से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ dx का। इधर डिवीजन में है तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो ये dx अपॉन x क्या हो गया, एक बार देखिए। ये जो dx अपॉन x किसके बराबर हो गया, dt के। फाइन। तो अब आप थोड़ा जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसे देखिए ध्यान से। जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर आप देखेंगे तो dx, ये जो dx अपॉन x किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए dx अपॉन x किसके बराबर है, ये dt के बराबर है। फाइन, तो ये हो गया dt, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, 1/log x। और देखिए log x को आपने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। फाइन, तो 1/log x क्या हो गया, 1/t। 1 जो log x था उसको आपने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। देखिए यहाँ पर log x इक्वल टू t, तो 1/t dt। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए कि ये जो दिया गया इंटीग्रेशन था i, जो 1/x log x था, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमने log x को एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट किया तो अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसका फॉर्मूला हमें पता है।
तो इसका फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा, आई होप। इसका आंसर होता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c, राइट। तो अगर आप, चूंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, x के रिस्पेक्ट में, तो आपका फाइनल आंसर भी x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ये जो t है, t का मान हम log x यहाँ से रख देंगे। तो आपका आंसर आ गया log, और t की जगह log x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। फाइन, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए I इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन, तो सवाल देख के घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। बस आपको पहचानना क्या है कि अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही बड़ा हिंट है कि आप tan इनवर्स x को t मान सकते हैं, राइट। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। फाइन, और ये सवाल यूपीबीटी 2023 का पूछा गया है। फाइन, तो अगर आप tan इनवर्स x को t मान लिए, तो अब मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, अब जो नया वेरिएबल है t है, तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो यानी मुझे dt चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, उसको मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मुझे मिल जाएगा d dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू d dx ऑफ t। मैं इसको क्यों डिफरेंशिएट करता हूं, ताकि मुझे dt मिल जाए, क्योंकि नया वेरिएबल t है, तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सभी लोगों को पता है, ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और इधर क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, dt अपॉन dx। तो ये जो dx है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt, राइट। फाइन, तो अब आप देखिए यहां पर क्या है मेरे पास, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये dt के बराबर है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, जो दिया गया इंटीग्रेशन है। तो मैं लिखूँगा I इज इक्वल टू फाइन, तो देखिए dx, ये देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं dt लिखूँगा, राइट। ये हो गया dt। फाइन, और साइन tan इनवर्स x को आपने क्या माना है, देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो ये हो गया साइन t। फाइन, तो अब ये देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, ये जो दिया गया इंटीग्रेशन शुरू में था, जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये जब हमने ये देखा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिंट था कि इसको हम t मान लें, ताकि देखिए, और जैसे ही हमने t माना तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो गया, राइट। तो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो एक कठिन इंटीग्रेंड लग रहा था, जिसका इंटीग्रेशन शुरू में देखने में कठिन लग रहा था, वो एक बहुत ही आसान इंटीग्रेशन में बदल गया। तो आपको पता है साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी लोगों को पता है, ये माइनस कॉस t और प्लस c, राइट। और चूंकि इंटीग्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो आपका फाइनल आंसर भी x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो अब ये जो t है, t की जगह tan इनवर्स x यहाँ से रख देंगे, जो शुरू में आपने माना था। तो ये हो गया cos, और t की जगह tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है,
बस देखने में थोड़ा डरावना इसलिए लगता है कि साइन के अंदर ब्रैकेट में ये tan इनवर्स x है, तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/x² है, जो कि बहुत बड़ा हिंट है कि हम tan इनवर्स x यानी जो फलन है उसको हम t मान के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन स्क्वायर रूट साइन x, राइट। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी को पता है I इज इक्वल टू cot x होता है आपका cos x अपॉन साइन x, और यहाँ जो ये जो डिवीजन में स्क्वायर रूट साइन x है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x की पावर 1/2, राइट, dx। फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में हर में साइन x है और साइन x की पावर 1/2 है, राइट। तो बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर 1 है, राइट, यहाँ पर पावर 1 है। तो अब क्या होगा, ये पावर ऐड हो जाएगी। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती। तो ये 1 और ये 1/2, एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2, राइट। 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन x की पावर 3/2 dx। ओके, अब आप बताइए कि क्या आपको यहां पर यह समझ में आ रहा है कि कोई फलन दिया गया है और उसका अवकल गुणांक भी अवेलेबल है। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यस, साइन x का अवकल गुणांक cos x होता है, राइट। तो ये एक हिंट है कि आप साइन x को t मान के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं वैसा कर रहा, राइट। लेट साइन x इज इक्वल टू t, लेट साइन x इज इक्वल टू t। तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, d dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू d dx ऑफ t। और साइन x का डिफरेंशिएशन सभी लोगों को पता है कि cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, राइट, dt अपॉन dx। तो इस dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos x dx। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड है, उसमें cos x और dx, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए cos x dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx की जगह मैं dt लिखा, और 1 अपॉन ये साइन x है, 1 अपॉन ये जो साइन x है, राइट, की पावर 3/2। तो साइन x को आपने क्या लिया है, t, फाइन। तो ये हो गया 1 अपॉन t, और साइन x की पावर 3/2 है, यानी साइन t की पावर 3/2, राइट। ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, t की पावर 3/2, फाइन। तो ये ऊपर चला जाएगा अगर न्यूमरेटर में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ t की पावर -3/2 dt, फाइन। और आप सभी लोगों को ये फार्मूला पता होगा, t की पावर n dt क्या होगा, ये होता है जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, t की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, राइट। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे हम, तो हमें मिलेगा t की पावर -3/2 + 1 डिवाइड बाई -3/2 + 1 प्लस c, राइट। तो आप क्या देखेंगे, ये -3/2 + 1 ये हो जाएगा t की पावर -1/2, फाइन। ये हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, फाइन। ये हो जाएगा आपका t की पावर -1/2, फाइन। ये 1.5 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव, यानी
हाफ, तो ये टी की पावर -1/2, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा -1/2। फाइन, -1/2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा न, क्योंकि ये पावर और नीचे सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर n+1 और n+1। फाइन, तो नीचे -1/2 हो गया और प्लस c, राइट, प्लस c विच इज इक्वल टू, अब ये जो -1/2 है इसको मैं, जो डिवीजन में -1/2 है वो हो गया -2, और ये जो t की पावर -1/2 है और जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव 1/2 और प्लस c, फाइनली -2, और t का मान कितना है, t का मान आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए t का मान है sin x, तो ये हो गया sin x, t की जगह sin x की पावर 1/2 प्लस c विच इज इक्वल टू -2 अपॉन sin x की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट sin x और प्लस c। फाइन, तो ये आपका आंसर है। ओके फाइन, तो वंस अगेन आपके लिए क्लू था कि ये एक फंक्शन है यहाँ पर sin x, और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट sin x और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो हमने जो फंक्शन था उसको हमने t मान के आगे प्रोसीड किया और ये बहुत ही सिंपल सवाल बन गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीबीटी का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e की पावर में ये tan इनवर्स x है अपॉन 1 + x² dx। वंस अगेन क्लियरली आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1/1 + x² होता है। ये बहुत बड़ा हिंट है कि आप tan इनवर्स x को t मान करके प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये हमने tan इनवर्स x को अगर फंक्शन मानते हैं fx, तो उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट f' है वो 1/1 + x², तो जो फलन होता है उसको हम t मान लेते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो लेट जस्ट अ सेकेंड, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब मुझे dt चाहिए, तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, d dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू d dx ऑफ t। डिफरेंशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अब नया वेरिएबल t है, तो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए मुझे dt चाहिए, इसलिए दोनों साइड मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और ये जो अपॉन dx है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके अगर जाऊंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई dx, राइट, मल्टीप्लाइड बाई dx। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा ये जो इंटीग्रेंड है जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो dx अपॉन 1 + x², यहाँ पर देखिए dx अपॉन 1 + x² ये किसके बराबर है, dt के। फाइन, तो इसको यहाँ पर लेके अगर आएंगे तो i इज इक्वल टू, तो आप क्या देख रहे हैं, ये dx अपॉन 1 + x² की जगह मैं क्या लिख दूं, dx अपॉन 1 + x² की जगह मैं dt लिख सकता हूं, तो इंटीग्रेशन ये हो गया dt। फाइन, और बचा आपके पास क्या है, सिर्फ e की पावर tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x किसके बराबर है, t के बराबर है यहाँ पर, राइट, तो हम लिख सकते हैं e की पावर t। फाइन, e की पावर t dt। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आपके पास फंक्शन था और उसका अवकलन गुणांक अवेलेबल था, तो हमने tan इनवर्स x यानी जो फंक्शन था उसको t माना, तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान बन गया, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है e की पावर t का इंटीग्रेशन। तो ठीक है, तो क्रक्स यही है, रिजल्ट यही है, समरी यही है कि अगर फंक्शन हो और उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो फंक्शन को t मान के आगे प्रोसीड करते हैं, तो काफ़ी आसानी से आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हो गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन आपको पता है, e की पावर t और प्लस c, राइट। और चूंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो फाइनल आंसर भी x के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो e की पावर और t का मान कितना है, tan इनवर्स x, तो ये हो गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। फाइन, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। ओके, ये क्वेश्चन है i इज इक्वल टू साइन की पावर 4x cos x dx। तो इस चैप्टर में मैं आपको बेसिकली फंक्शन और उसके अवकल गुणांक की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनके थ्रू। तो जो फंक्शन है यहां पर देखिए, वंस अगेन अगर देख के आपको नहीं समझ में आ रहा है कि साइन की पावर 4x cos x dx ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप इसको बेसिकली एक बार मैं इसको रीराइट कर देता हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए साइन की पावर 4x को मैं लिख सकता हूं साइन x होल पावर 4, ये आपको पता है, फाइन, और cos x dx, राइट। अब आप मुझे बताइए कि क्या साइन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, cos x। ये एक बड़ा हिंट है कि आप साइन x को t मान करके प्रोसीड करें, आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट साइन x इज इक्वल टू t, फाइन। सो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू d dx ऑफ t, राइट। तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, राइट। cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, और ये जो अपॉन dx है, अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूं cos x, और इधर क्या हो जाएगा dx, फाइन। जस्ट अ सेकेंड, ओके, cos x dx इक्वल टू dt, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसको मैं रीराइट करता हूँ। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेसिकली ये वाला दोनों एक ही है, ठीक है। आपको पता है साइन की पावर 4x इज सेम एज साइन x की पावर 4, राइट। ओके, तो यहां से क्या हो गया, i इज इक्वल टू साइन x को आपने क्या माना है, यहां पर t माना हुआ है, तो t की पावर 4, राइट। और ये देखिए cos x dx किसके बराबर है, dt के, राइट, ये dt के बराबर है। तो एक जो कठिन प्रॉब्लम अब शुरुआत में लग रही थी, अगर इसको पहचान लिया कि साइन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos x है, तो ये बहुत ही आसान, t की पावर 4 dt, ये बहुत ही आसान हो गया, राइट। ये आपको पता है। तो इसका आंसर क्या होता है, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये जो 5 पावर आया है, राइट, प्लस c। आपको पता होगा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, t की पावर n dt जो होता है, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, राइट। तो अगर t का मान आप रखेंगे यहाँ पर, ये t का मान रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या है, साइन x, राइट। तो ये हो गया साइन x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, विच इज इक्वल टू, इसको और आप क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c, राइट। तो ये इसका आंसर है, ओके, फाइन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है x³ अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का इंटीग्रेशन।
अगर आप शुरू में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, तो अगर आपसे मैं पूछूं, अगर एक सवाल साइड में डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो इसका आंसर सभी लोगों को पता है। जो पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है x टाइम्स, और जो पावर होती है उसमें से एक घटा दिया जाता है, राइट। ये आंसर सबको पता है, फाइन। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर x की पावर 3 है, राइट। तो अब x की पावर 3 है, यानी ये किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, x की पावर 4, राइट। अगर आप देखेंगे साइड में मैं करता हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 करेंगे, x की पावर 4, तो इसका आंसर आता है 4 टाइम्स x की पावर 3, राइट। ये जो पावर होती है मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो ये जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और जो इसी पावर में से एक घटा देते हैं, तो 4 में से एक घटा दिया तो 3, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि x की पावर 4 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x क्यूब तो होता है, राइट। 4x क्यूब होता है, बट हम 4 के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन नहीं है तो साइन का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर कुछ और है और उसी का सेम नीचे रख देंगे, राइट। तो साइन और कोफिशिएंट की प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्म देखना है कि x की पावर 4 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x क्यूब होता है, और यहाँ पर x क्यूब है। क्या आप ये जो x की पावर 8 है x की पावर 4 के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसको मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस, अगर आप ध्यान दें तो x की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 और उसका होल स्क्वायर, राइट, dx। तो आप क्या देखते हैं कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो कितना होगा 8, तो यानी 8 को मैंने लिख दिया x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा क्योंकि अगर मैं x की पावर 4 को अगर मैं t मानता हूं तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो x क्यूब के रूप में आएगा वो ऊपर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक क्लू है हमारे लिए, एक हिंट है हमारे लिए, एक संकेत है कि मैं x की पावर 4 को t मान सकते हैं, राइट। लेट x की पावर 4 इज इक्वल टू t, ओके। तो मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 4 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t, राइट। तो x की पावर 4 का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा 4 टाइम्स x क्यूब इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, राइट। तो यहाँ से अगर मैं x क्यूब डी एक्स का मान निकालूं तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 4, राइट। क्या किया है मैंने, देख लीजिए, इस डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन इस साइड हो गया तो ये एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, और ये जो 4 इस साइड था तो इस साइड आए तो डिवाइड बाई 4 हो गया, राइट। आप देख लीजिएगा, फाइन। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेंड है, राइट, सॉरी, ये दोनों एक ही हैं, फाइन। तो अगर दूसरे वाले से देखेंगे तो i इज इक्वल टू, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दूसरे वाले की, फाइन। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो देखिए एक्स क्यूब डी एक्स, ये किसके बराबर है, डी टी बाई 4 के, फाइन। तो ये हो गया डी टी बाई 4, फाइन। और देखिए ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 को आपने टी माना है तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो 1 अपॉन, आई एम सॉरी, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4
टी है और उसका होल स्क्वायर, राइट। तो टी स्क्वायर लिखिए या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो आपको पता है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया डी टी, ऑफकोर्स यहाँ पर डी टी छूट गया, तो ये हो गया 1/4 और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर का, ये होता है tan इनवर्स टी, राइट, tan इनवर्स टी प्लस सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, 1/4 tan इनवर्स, और t की जगह क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर t इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, 1/4 tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, राइट, प्लस c, और ये आपका आंसर है। ओके फाइन। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली फंक्शन और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में देखा, और जहाँ भी हमें फंक्शन मिलता था और उसका अवकल गुणांक अवेलेबल होता था तो फंक्शन को हम t मान करके प्रोसीड करते थे और हम इंटीग्रेशन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर ले गए। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिया था साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, और आपको हिंट दिया था कि साइन एक्स के इंटीग्रेशन में साइन की गलती होती है, तो इसका आंसर है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, राइट, और प्लस सी, फाइन। इस वीडियो में के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने प्रूफ कराया था कि डिनोमिनेटर में एफ एक्स हो और न्यूमरेटर में एफ प्राइम एक्स है, यानी एफ एक्स का अवकल गुणांक है, तो उसका आंसर क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है, वो कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 2 करेंगे, फाइन। जो यूपी बीटीई तथा अन्य बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए जो सवाल हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।